ए मुश्किलों मेरे मुश्किल कुशा, जरा देखो ए मुश्किलों मेरे मुश्किल कुशा, जरा देखो नबी अली, हसन हुसैन फातिमा लेखों मेरी मजाल के मैं शान मुस्तफा लेखूं। आदाब, मैं हूं शफक जाफरी और आप देख रहे हैं पहचान टीवी। और इतनी खूबसूरत आवाज और इतनी खूबसूरत टैलेंटेड पाकिस्तानी शख्सियत मेरे साथ है जिसका नाम है मोहसिन अब्बास हैदर। मोहसिन, हम आपको अपने शो में वेलकम करते हैं जिसका नाम है पहचान विद शफक। कैसे हैं मोहसिन आप? अस्सलाम वालेकुम, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। गुड टू सी यू, अम, यू आर सो क्यूट। मैं इसमें प्रेरणा खो गई हूँ, आपकी आपकी आवाज में खो गई हूँ। और बिलीव मी, मुझे बहुत 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 अच्छा लगा एक तो आपको देखकर। अम, इतना टैलेंट। और थैंक यू। इस दौर में, यानी इस वक्त जो हम लोग सब बड़े क्राइसिस में और डिप्रेशन में थे, इसमें एक हवा का झोंका है आपकी आवाज मेरे लिए। थैंक यू सो मच। तो आपकी अपनी एनर्जी इतनी मोहसिन, पॉजिटिव है कि मुझे खुद अच्छा लगने लगा है आपसे बात करके। अच्छा है ना, मतलब जरा पॉजिटिव पॉजिटिव लोगों से बात की जाए। सो आप अल्हम्दुलिल्लाह। मोहसिन ये बताएं इस वक्त के फीलिंग कैसी है? खुशबाश, ठीक ठाक, मजेदार? हाँ। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। बस जो 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 कुछ चल रहा है आसपास, उसके साथ भी कॉप अप करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने अपने हाँ। ताई हम सब लोग ही ऑफ कोर्स। हाँ। अच्छी बुरी हर तरह की खबरें भी आ रही हैं, कुछ लोग जा रहे हैं, कुछ लोग अगले सफर पर रवाना हो गए हैं। अल्लाह हाँ। पाक उन सबको अपना कुर्बत आग फरमाए। और जो लोग लड़ रहे हैं बहुत से डिप्रेशन से या बहुत सी हाँ। मुश्किलात से, सफेद पोशियों से अपनी उनका हाँ। भरम रखने की कोशिश कर रहे हैं, आई होप वो लोग भी हिम्मत बनाए रखें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये वक्त भी गुजर जाएगा। हाँ, देखो, हर बुरा वक्त आता है गुजर जाने के लिए, और हर बुरे वक्त के बाद जो है एक अच्छा वक्त होता है। बिलीव करते हो ना? बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है, डेफिनेटली डेफिनेटली। हाँ, बिल्कुल और बिल्कुल आपने जो मतलब आगाज ही जो है वो मुश्किल कुशा के जिक्र से कर दिया, तो उनके सदक़े में हम सबकी मुश्किलें आसान हो। एजाज खान भाई को हम वेलकम करते हैं। सईदा साहब, बेशक। थैंक यू सो मच। जो लोग यहाँ पे कुछ पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। मैं तो सबसे पहले सवाल ही मौसम से ये जरूर करूंगी। जरूर। मैं तो रिसर्च कर रही थी ना, मतलब मेरे जो भी गेस्ट आने वाले होते हैं मैं उनको पूरी स्टडी करती हूँ, देखती हूँ क्या करते हैं क्या। मैं हैरान हूँ कि मैं मौसम का कौन सा पहलू जो है उसके ऊपर ज्यादा गुफ्तगू करूँ। मौसम अच्छे सिंगर हैं, मौसम अच्छे अदाकार हैं, क्योंकि मैंने वो आपकी मेरी गुड़िया ड्रामा देखा था और मतलब नफरत होने लगी थी ना मौसम से। उसके बाद मुज़ाकरात में आपका इतना जबरदस्त काम, इतनी स्प्रिट, इतना लाइव गाना, और फिर इतने सारे अल्हम्दुलिल्लाह। गेस्ट के साथ बात करना। फिर माशाल्लाह मैंने देखा आप इतना कुछ लिखते हैं। ठीक है, इतना मतलब कुछ आपकी शायरी भी अभी सुनाएंगे हम। मोहसिन को अपना ये जात का कौन सा पहलू अच्छा लगता है? मोहसिन सिंगर अच्छे, अदाकार अच्छे, राइटर अच्छे, या अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं किसी एक चीज को स्पेसिफिक कर दूं कि हाँ हाँ, मुझे ये बहुत पसंद है अपना, तो शायद मैं अल्लाह पाक की दी हुई अता से इख्तलाफ करूंगा। क्योंकि वाह वाह, मुझे क्या लगता है खूबसूरत कि बात कर रहे लोग मैं ऐसे कर नहीं करते। हाँ वाह, अच्छा, गुड। हाँ। तो
मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझे चुना गया है, और जब फनकार या जो भी जितने भी ब्लेस्ड लोग थे, उनकी एक तरतीब लगाई गई होगी और उनमें से कहा गया होगा कि इसको खुशगुफ्तार बना दो, इसको खुशगुलू बना दो, इसको हाँ हर्फ हाँ हाँ शनास बना दो। तो उसमें से अगर खुदा ताला ने अगर मुझे चंद सलाहियतें दी और मुझे चुना, तो मुझे लगता है कि मुझे उसका हर वक्त शुक्र अदा करना चाहिए, और किसी एक चीज को चुन के मैं उस चीज से इख्तलाफ करके गुनहगार नहीं होना चाहता। तो जो है हाँ वहां से है। और हाँ हाँ, जब तक वो देखिए, हमें तो इबादत की भी जब तक और सजदे की भी जब तक वो खुद तौफीक नहीं देते, हम नहीं कर नहीं सकते। देता। तो क्या खूबसूरत बात हमारा है। तो काम ही क्रिएटिव काम है। तो क्रिएटिविटी हाँ, का ताल्लुक, तख्लीक का ताल्लुक जो है वो खालिक से है। जब तक वो खुद वाह! आपके जहन की जमीन पर अता नहीं करेंगे, फिर चाहे अल्फाज हो, धुन हो, कुछ भी हो, मिसरा हो, जुमला हो, तो आप हाँ, कोशिश से नहीं कर सकते। तो ये हाँ। सब उसकी अता है। तो मेरे ख्याल में तो मुझे सजदा शुक्र में रहना चाहिए कि वो अता करते रहते हैं, और जब तक वो अता करते रहेंगे, मैं गुनगुनाता रहूंगा, मैं लिखता रहूंगा, मैं पढ़ता रहूंगा, हाँ, जब तक वो सकत बाकी रहेगी। सुभान अल्लाह! ये मुझे शुक्र करने का अंदाज़ बहुत पसंद आया आपका। वरना लोग कोई एक चीज़ चुनते हैं, आप नहीं चुन पाते क्योंकि उसकी अता है। तो ये अंदाज़ से मुझे लगता है बेशक। मजलिस भी पढ़ लेते हैं, थोड़ी-सी ज़ाकरी-वाकरी भी सब कर लेते हैं, थोड़ी ज़ाकरी भी कर लेते हैं, आप मजलिस भी पढ़ लेते हैं। मुझे एक्चुअली मुझे इसके इसके पीछे एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि मुझे हमेशा से हाँ, उर्दू सीखने का बहुत शौक था। तो मैं हाँ, जब कॉलेज में था, तो मैं और मेरे दोस्त अशफाक अहमद राना, हम दोनों गूगल और फेरोजुल लुगत से एक एक लफ्ज याद किया करते थे उर्दू का ना। तो अगर और फिर ओह! हम ज़िया मोहिउद्दीन साहब के वीडियोस को हाँ, यूट्यूब पे सुना करते थे। हाँ, मरहूम तारिक अजीज साहब जैसे लोगों को देखकर बड़े हुए, अशफाक अहमद हाँ, साहब को हम देखकर बड़े हुए, बानो कुदसिया साहिबा को पढ़कर बड़े हुए। तो हाँ, मुझे अच्छा लगता है कि मैं ऐसे मेरी मेरी मेरे घर में मुझे दो शायर मिले, मामुओं की सूरत में गज़ब! मेरे। तो मुझे आई फील ब्लेस्ड कि मुझे माहौल भी ऐसा मिला, एक बाज़ौक़ और हाँ, एक बाअदब के, जिसमें मुझे उर्दू के करीब रहने का मौका मिला। हाँ, जो मतलब अपनी ज़बान पे नाज़ भी और ऐसे बड़े-बड़े लोगों के नाम आपने लिए, तो मुझे तो लगता है बड़े अदबी टाइप के और सुलझे हुए बंदे हैं आप। अच्छा, अभी आपने तारिक अज़ीज़ साहब का ज़िक्र किया, क्या कहेंगे? कैसी कैफ़ियत है? इतना बड़ा नाम गया हमारे दरमियान से और इस उसमें गया कि कोई जनाज़े में शिरकत नहीं कर पाए, मतलब इतना कुछ था। क्या फीलिंग आपकी? देखिए, मैं इस चीज को सम अप करने के लिए ना, मेरे पास एक बहुत मुफस्सल एक जुमला है जो मेरी वालिदा ने मुझे एक खिताब दिया था, वो था बुड्ढी रूह। हुँ, हुँ। मैं माजी में रहने वाला एक आदमी हूं, और मैं शायद एक जवान जिस्म के अंदर एक बूढ़ी रूह वाकई मुक़य्यद हो चुकी है। और हुँ, मेरा इन तमाम लोगों से बड़ा गहरा ताल्लुक है। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि जब बानो आपा का इंतकाल हुआ, तो हाँ, मैंने अयूब खावर साहब, जो कि एक लेजेंडरी डायरेक्टर हैं, एक राइटर हैं पीटीवी के दौर के, तो मैं हाँ, और वो मजाकरात के प्रोजेक्ट हेड भी थे, अभी भी हैं हाँ, माशाल्लाह। अल्लाह पाक उनको जिंदगी दे। तो मैं उनके साथ बैठा हुआ था, उन्होंने इन सब के साथ काम किया है। तारिक अजीज शो के डायरेक्टर रह चुके हैं वो, नीलाम हाँ, घर के जो तारिक अजीज साहब का शो होता था, उसके भी हाँ, डायरेक्टर रह चुके हैं अयूब खावर साहब। मैं पता है उनके साथ मुझे। बैठा, मैंने उनसे उनको कहा, मैंने कहा मुझे ऐसा लगने लगा अयूब खावर साहब के जैसे मैं लावारिस होता जा रहा हूँ। ये तमाम लोग मेरे अपने कुंबे के लोग हैं जो जाते चले जा रहे हैं। तो तारिक हाँ, अजीज साहब भी उन्हीं में से यकीनन एक हैं, जिन्होंने हमारे बचपन को खूबसूरत बनाया, जिन्होंने हमें इतनी हाँ, सारी यादें दी, जिनका अंदाज। अच्छा, मुझे एक शफक बड़ी मजे की बात लगती है कि हाँ, जो ट्रेंड सेटर होता है, वो हुँ, सुपरस्टार से, वो स्टार से, वो बड़ा होता है, वो बहुत बड़ा होता है, जो एक ट्रेंड डेफ़िनेटली सेटर हाँ, होता है। हाँ, तारिक अजीज साहब एक ट्रेंड सेटर थे। उन्होंने बताया कि एक गेम शो कैसे होता है, उन्होंने बताया कि टेलीविजन की पहली आवाज कैसी होनी चाहिए, अल्फाज का वालिद चुनाव हाँ, कैसा होना चाहिए, जिन्होंने हमें हमें हर्फ शनासी सिखाई, जिन्होंने हाँ, हमें स्ट्रेसेस पॉजेस के बारे में बताया। वो पहली आवाज थी जिसको हमारे बुजुर्गों ने सुना, और हमारी कई नस्लों ने उस मुस्तफीद हुई उनसे। तो हाँ, नुकसान तो है, लेकिन हाँ, मैंने अभी बल्कि आपके पास आने से पहले अपने इंस्टाग्राम पे मेरी और तारिक अजीज साहब की एक तस्वीर थी, वो अपलोड करते हुँ, हुए इंस्टाग्राम पे, उसकी कैप्शन में यही लिखा, और वो मेरी एक्चुअल कैफियत भी थी कि अल्लाह हाँ, पाक ने कैसे कैसे अजीम लोगों को अपने पास बुला लिया। हुँ, ऊपर कितनी खूबसूरत महफिल जमी होगी इस वक्त, एंड वाह, आई वाह, वाह! कांट सुभान वेट टू अल्लाह। बी पार्ट ऑफ दैट महफिल। हाँ, हाँ। लेकिन आपकी एक बात बड़ी खूबसूरत अभी आपने जो कही कि मतलब लेजेंड थे उन्होंने एक मतलब सेट सेट कर दिया था कि भई ये ट्रेंड ये सेट हो गया है और इस पे आगे आप क्या ले जा सकते हैं।
लेकिन उनका जो कमाल उरूज जो हमने देखा, लेकिन वो बहुत सारे लोग सिखा गए। तो मेरे ख्याल में मोहसिन वो अपने हिस्से का काम कर गए, है ना, बहुत ज्यादा काम कर गए। जी ये जी भी जी कोई जी जी जी, भरपूर कामयाबी की भरपूर बात नहीं तरीके है। से, भरपूर और हम तरीके से। मतलब हम लोग, आप लोग जैसे लोगों से ना ये उम्मीद रखते हैं कि आप भी अपने हिस्से का काम भरपूर तरीके से करेंगे, मैं तो हत्तुल इम्कान बताएंगे कोशिश कर हम रहा हूँ। करें। बिल्कुल, मैं हत्तुल इम्कान कोशिश करता हूँ। जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि अगर तो ये सारी अताएं हैं मालिक की, हाँ फिर चाहे हाँ वो गुलकारी है, वो खुशगुफ्तारी है, वो जो भी है, हाँ अगर तो मुझे सौंपे गए हैं ये तमाम हाँ काम, तो इसका हाँ। मतलब है कि मेरा हिसाब भी ज्यादा होगा एक आम आदमी से, कि हाय हाय हमने हाय हाय, तुम्हें क्या ये तारीफ की। इजाफी इजाफी हाँ सहूलियात बख्शी थी, इजाफी हाँ खुसूसियात बख्शी थी। क्या किया? हाँ, क्या क्या किया। किया इनका? हाँ तो अगर मैंने जैसे ये पेंडेमिक चल रहा था, जैसे ये हाँ पूरा आइसोलेशन अभी चल रही है, तो मैं हत्तुल इम्कान कोशिश करता हूं कि मैं इन तमाम जितनी भी मेरे पास ब्लेसिंग्स हैं, इनसे लोगों को एंटरटेन कर सकूं, इनको मुस्तफीद कर सकूं। मेरे दोस्त हम्म, अहबाब मुझे कॉल करके कहते हैं कि यार मोहसिन, अब फ्रस्ट्रेशन हो रही है, अब डिप्रेशन हाँ हो रहा है। तो मैं इंस्टा हाँ लाइव पे जाता हूं, अपने फैंस मुझे कहते हैं कि आप प्लीज आए, हम डिप्रेशन में जा रहे हाँ हैं, हम अकेले हो रहे हाँ। हैं, घर पे रह रहे, कैसे हो रहा है। मैं आता हूं, मैं उनसे बात करता हूं, उनको एंटरटेन करता हूं, उनके लिए गाने गाता हूं। तो मैं अब अल्लाह, पूरी सो कोशिश स्वीट। करता हूं कि हाँ मैं मुझ मेरे सीने पे जो जो है, मैं उन हाँ तक पहुंचा सकूं, चाहे फिर वो मेरे तजर्बात की सूरत में हो, चाहे वो फिर मालिक की अता की सूरत में हो। तो मैं कोशिश हाँ, तो कर रहा हूं। बिल्कुल। बहुत प्यारे इंसान है आप। अब मुझे ये बताएं कि इससे पहले हम आगे जो है ना, हम भी यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में बैठकर ना एंटरटेन होना चाहते हैं, और पूरी दुनिया में हमारा चैनल दिखा जा रहा है लाइव। बहुत सारे लोग कमेंट्स लिख रहे हैं, मैं बाद में पढ़ती हूँ सबके। पहले थोड़ी सी बात ओके। कोरोना करके खत्म करें, और उसके बाद हम आगे जो है एंटरटेनमेंट की तरफ जाएंगे। कोरोना पे कुछ नज्म लिखी थी ओके। आपने उससे कहा था कि वो सुनाएंगे, कुछ कहना चाहते हैं कोरोना की जरूर सूरत। जरूर जरूर। सुनाए जरा कुछ, हम सुनते अ, अ, कोरोना पे बहुत से लोगों ने बहुत सी चीजें लिखी। इत्तेफाक से पाकिस्तान में एक सानहा हुआ बड़ा तकलीफ दे प्लेन क्रैश का, हैं। आपकी हाँ भी बहुत इल्म में बहुत, होगा हाँ जाहिर है। बहुत बहुत अजियत हुई थी उस दिन हमें। जुम्मतुल विदा था और ईद से एक दो रोज पहले थे। तो हाँ, उसी रोज मालिक ने एक नज्म अता की और उसका उन्वान था खुदा नाराज है शायद। इरशाद हो, बिल्कुल आपकी इजाजत से। बिल्कुल। खुदा नाराज है शायद, अभी तो झूठ बिकता है बाजारों में, इदारों में। सिफारिश और रिश्वत है तो होगा काम इशारों में। हाँ है, अभी तो 100 रुपए की चीज बिकती है हजारों में। हजारों में। जहां पर लौंडेबाजी है मदरसों और मजारों में। हाय हाय। कभी हिजड़ों को दर्द है। हम जलती हुई सिगरेट लगाते हैं, हाँ कभी औरत को राह चलते हुए रंडी बुलाते हैं। कभी हम बेजबानों को सताते हैं, रुलाते हैं। कभी सड़कों पे चिल्लाते हुए ओहदे बताते हैं। हाँ गिराकर झोंपड़ी मिस्कीन की कोठी बनाते हैं। नफा नुकसान की गिनती है और रब को मनाते हैं। अभी बेपर्दगी और बेहयाई के गुनाह बाकी। अभी मासूम बच्चों से दरिंदों के जिना बाकी। बका बेशक। की जंग लड़ता है कोई है महवे अय्याशी। डरो उस वक्त से रह जाएगी जिस दिन फना बाकी। जहां पर आलमे दी माफी मांगे खुद कमीनों से, जिन्होंने दी नहीं उजरत गरीबों को महीनों से। जरा तुम अमन की पट्टी हटाकर सरहदों के पार देखो, तुम्हें फौजें नजर आए। जरा तुम अमन की पट्टी हटाकर सरहदों के पार देखो तो तुम्हें फौजें नजर आए जो बरसों से मुसल्लत हैं। तुम्हें मालूम है, जब बेगुनाह का खून गिरता है तो ऊपर अर्श हिलता है। दरो दीवार ना बाजार ना स्कूल ना बस्ता, जो बच्चा मां को दफनाए वो बच्चा फिर नहीं हंसता। अभी भी डर नहीं लगता? ये कब्रिस्तान तुमको अब भी अपना घर नहीं लगता? फकत एक हादसा होगा, वबा आएगी या कोई, खुदा हमको दिखा देगा कि तू बस भुरभुरी मट्टी से ज्यादा कुछ नहीं इंसान। तेरी औकात भी क्या है, ये दुनिया के झमेले, इनमें जीत और मात भी क्या है। बिलाखिर लौट जाना है धरती के खुदा, धरती तले कीड़ों ने खाना है। चलो चलो रब को मना लें अब, गिरे सजदे में
माफी मांग लें, आंसू बहा लें अब, है कोई मसलहत पोशीदा इसमें राज है शायद, खुदा नाराज नाराज है। है शायद। सुभान अल्लाह, खुदा नाराज है शायद। बहुत प्यारा लिखा। ये इतना हसास क्यों है मोहसिन आखिर? जैसे मैंने पहले कहा कि जब खुदा ने चुना होता है तो फिर उसको, उस रूह को उस उन्हीं तजर्बात से गुजारते हैं, फिर उनके उस शख्स या उस रूह के इर्द गिर्द माहौल भी ऐसा पैदा कर देते हैं कि वो फिर उन चीजों को, जैसे जॉन एलिया साहब ने कहा था कि खुश रहने के लिए बेहिसी दरकार है, हाँ। तो मैं बेहिस नहीं हो पाया। हम्म। फिर जिंदगी ने कुछ ऐसे तजर्बात दिए, हादसे होते ही रहते हैं मगर ये हादसे एक जरा सी जिंदगी में इस कदर कैसे हुए, लेकिन हाँ। होते रहे तो होते रहे तो फिर हमने भी कहा कि हादसे या ये मुश्किलात या ये आजमाइशें भी खुदा ताला की तरफ से ही हैं। तो बेशक बेशक। हाँ। अगर गुस्ताखी माफ अगर मैं मिस कोट ना करूं तो मेरे ख्याल में मौला अली अलैहिस्सलाम का फरमान है कि जो इबादत, जो मुश्किल तुम्हें खुदा से दूर कर दे वो मुश्किल है, और अगर वो आपको खुदा से नजदीक कर दे तो वो आजमाइश है। अगर मैं इसकी वो तरतीब अजाब है। में वो माजरत अजाब कोई है जो गलती नहीं आपको कर रहा, खुदा इसका से, मफहूम कुछ ऐसा था। हाँ, कि तो इबादत से अगर दूर ले जाए तो जी जी, अजाब है, और अगर इबादत से करीब आ जाओ तो इम्तिहान और आजमाइश है। तो तो आजमाइश है, बेशक बेशक हाँ, बेशक। तो अपने आप तो को जज करने का मुझे बहुत, ये जरिए। हाँ, बिल्कुल सही, जबरदस्त। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगा। मैं अक्सर अपने इंटरव्यूज में कहा करता हूं कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक वीडियो गेम के अंदर था, और वीडियो गेम के अंदर मुख्तलिफ स्टेज मुझे दी जाती हैं। जब मैं वो स्टेज हाँ पार करता हूं तो मुझे मुझे रिवॉर्ड मिलता है। तो वो हाँ स्टेज पे आपको पता है मुश्किलात भी आती हैं, विलन्स भी आते हैं, बहुत सी हर्डल्स हाँ भी आती हैं, लेकिन जब आप उसको पार करते हैं तो आपको रिवॉर्ड मिलता है। और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा जब भी मैंने स्टेज पार की है मुझे रिवॉर्ड जरूर मिला है। तो मेरा तवक्कल हाँ। बहुत मजबूत है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस यस, ये वो नजर आ रहा है मुझे आपके अंदर, और शायद आपको मेरे अंदर भी नजर आ रहा होगा। मैं भी बड़ी स्ट्रांग, और उसमें मैं भी इसी बेशक, तरह सोचती हूँ कि जो चीज आजमाइश आई है हमें उससे निकलना भी सिखाया है। क्योंकि हकीम लुकमान के पास कुछ लोग आए, बेशक। उन्होंने कहा कि बहुत नई बीमारी आ गई है, लोग मर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जाओ जाके जंगलों में से तलाश करो, कोई नई जड़ी बूटी आई है। लोग गए, कुछ नई जड़ी बूटी थी, लेकर आए। सॉरी, आपकी बात से निकली, मैं कुछ वाह वाह पॉजिटिव वाह, बात करूं। वो नई वाह जड़ी वाह बूटी वाह, लाए, और लोगों ने पूछा कि आपने ये क्यों कहा कि पहले जाके कोई नई जड़ी बूटी लाओ। तो उन्होंने कहा ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि खुदा बीमारी भेजने से पहले उसका इलाज या उसकी शफा न भेज दे। तो उसका इलाज ना इलाज दे, पहले हाँ हाँ मौजूद हाँ, था। तो बी पॉजिटिव। तो चलो ये वाह बताएं, वाह। आपका बचपन कैसा गुजरा? क्योंकि आप बड़े हसास से, बड़े टैलेंटेड हैं। तो बचपन में माहौल भी यही मिला, ऐसे ही था, शरारती थे या बड़े सीरियस से बच्चे थे? बचपन मेरा बड़ा शाय था एक्चुअली। बचपन में तो मैं इतना शाय था कि मैं ईद के दिन अगर मैंने सूट पहना होता था तो मुझे लगता था कि अगर मैं ये सूट का ब्लेजर पहन के बाहर जाऊंगा गली में तो बच्चे मेरा मजाक उड़ाएंगे। तो वो ब्लेजर जो अच्छा। होता था वो मैं बाहर उतार के घर से बाहर जाने से पहले अम्मा से भी चोरी बाहर हाँ अपने ड्योढ़ी में रखकर जाता था बाहर, और फिर वापस आके पहन लेता था घर में। तो मैं बहुत शाय हाँ था। बल्कि मैं बड़े अरसे तक शायर रहा हूं। मैं जब मैं कराची गया नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में म्यूजिक सीखने के लिए उस्ताद सलामत अली खान साहब से, वो हमारे शो मजाकरात में तशरीफ लाए तो उन्होंने तब भी कहा, कहते मजाकरा, ये लड़का इतना शाय था क्लास में, एक नुक्कड़ में हाँ बैठा हुआ चुप करके हाँ अपनी म्यूजिक क्लास लेता था और चला जाता था, ये इतना हाँ। कॉन्फिडेंट कैसे निकला मुझे समझ नहीं आती। सो तो आई ये वॉज वेरी शाय। कैसे हुआ? कैसे हुआ? मतलब ये चेंज कैसे आया? बताए ना उन लोगों को जो बेचारे शायर होते थे, बताया कि कैसे हम चेंज ला सकते हैं। पहले सवाल का जरूर जरूर, पहले सवाल का जवाब तो यही है कि आई वॉज वेरी शाय। लेकिन मैं बहुत मेरे पास बहुत से सवाल हुआ करते थे बचपन से ही। हम्म, मैं अक्सर जब मुझे बाइसिकल भी मिली तो मैं फैसलाबाद के गिरदोनवा के जो गांव थे उनकी पगडंडियों पे जाकर बैठा रहता था खेतों की, और देखता रहता था, ऑब्जर्व करता रहता था चीजों को। मेरे मामू जो मेरे उस्ताद भी हैं, इम्तियाज हुसैन शानी साहब, उनसे मुख्तलिफ सवाल किया करता था। मैं उनको पैदल लेके फिरता रहता था, और हाँ वो थक जाते थे लेकिन मैं कहता था नहीं पैदल चलना है हमें। मैं पैदल हाँ। फिरता था, पूछता था ये क्या है, वो क्यों है, ये ऐसा क्या है। तो मैं बड़ा क्यूरियस किस्म का बच्चा था हमेशा से, मुझे लगता है। सो या हाँ और फिर मैं इकलौता था दो बहनों का, एक ही भाई।
और तो मैं वो अकेले खेलना अपने खिलौनों से और अपनी चीजों के बारे में बड़ा पोसेसिव होना, अपने तालीम और तरबियत मैगजीन पढ़ता था, नौनिहाल तालीम और तरबियत, तो उस हाँ, तरह का बच्चा था मैं। हाँ, तो अब अच्छा वहां तो से यहां तक का सफर जो है। जी जी। नहीं नहीं, हाँ बोलो, अब पूरी करें बात अपनी, ठीक है। आप आपने अगला सवाल, आपका सवाल का दूसरा हिस्सा था आपका कि कॉन्फिडेंट कैसे हुआ। मुझे बिल्कुल नहीं हाँ पता चला कि फिर एकदम से मैं कॉन्फिडेंस वो कहाँ से आया इतना। मुझे ऐसा लगता है कि जब मुझे पता चल गया कि मुझे क्या करना है, मेरा ये हाँ बिलीव है कि मुझे जिंदगी में काम क्या करना है, अगर मैंने एक्सप्लोर कर हाँ लिया है अपने बारे में कुछ, तो मैं उसको पॉलिश करूं हाँ और फिर मैं उस पर बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो जाऊं कि हाँ, जो मैं कर सकता हूं ये कोई और नहीं कर सकता। मुझसे अच्छा कर हाँ सकता होगा, मुझसे बुरा कर सकता होगा, लेकिन जो मैं करता हूं वो सिर्फ मैं ही करता हूं। ये हाँ कॉन्फिडेंस आना बहुत जरूरी है कि आप हाँ इंडिविजुअल हैं और आपकी इनफरादियत ही ये है कि आप जो कर सकते हैं वो आप उसमें यकता और जगाना है। आपका हाँ कोई आपसे बेहतर करने वाले बहुत होंगे, मुझसे अच्छा गाने वाले हाँ बहुत होंगे, लेकिन जैसा मैं गाता हूं, जो मेरा स्टाइल है वो मेरा है, तो फिर मुझे लगता है उस कॉन्फिडेंस ने मुझे बहुत बूस्ट दिया अपने करियर को आगे ले जाने में। तो फिर वो एक अचानक से एक ये वाला मोहसिन अब्बास हैदर सामने आया जो ऑन स्क्रीन है। ऑफ स्क्रीन में अभी भी शाय हूं, अभी भी मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूं, अभी भी मैं बहुत ज्यादा आउटगोइंग नहीं हूं। रियल लाइफ में मैं बिल्कुल वैसा ही हूं जैसा मैं बचपन में था। हाँ, रियल लाइफ मेरी जो है वो बहुत हाइपर एक्टिव और बहुत हाँ, वो नजर आता है। तो एनर्जेटिक खुद सी है। खुद एतमादी और खुद शनासी और अपने बारे में जानना, अपने मतलब कॉन्फिडेंस के साथ अपने टैलेंट को सामने लाना, ये है जनाब मोहसिन अब्बास। अच्छा मोहसिन, कुछ थोड़ा सा गुनगुनाते हैं, लोगों को जरा थोड़ा सा सुनाते भी। इमरान मिर्जा साहब, थैंक यू सो मच, आपको सब बड़ा वेलडन कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। मोहसिन, कुछ बच्चों बचपने पे, बचपन के जमाने पे भी तो आपने गाना गाया था, थोड़ा सा सुनाए ना। तो जरा इन सबको भी बताएं कि क्या सोच रहे हैं आप अपने बचपन के बारे में। अच्छा, वो गाना मुझे इतना पसंद है पर्सनली, मुझे ऐसा लगता था कि अभी क्यों तक अच्छा लगा? बचपन पे 90s 90s वाले जो दौर के बचपन के बच्चे हैं, जिनका भी हम तस्करा कर रहे थे, तारिक अजीज साहब हैं और जितने भी वो लोग थे उस टाइम पे, वो बचपन मुझे लगता है कहीं माधूम होता जा रहा है। क्योंकि अगली आने वाली जो जनरेशन है वो नहीं, उसको नहीं पता कि छत पे चारपाई डाल के सोने का क्या मजा आता है, क्या मजा और था, उनको हाँ। नहीं पता कि गली में क्रिकेट खेलने का क्या मजा आता है, उनको नहीं पता कि ट्यूबवेल पे नहाने का क्या लुत्फ है, उनको या नहीं पता पड़ोस कि के घर के दरख्त से कैरियां तोड़कर खाने का क्या मजा होता कैरियर तोड़ना। था। एग्जैक्टली, यस 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 यस। सो ऑल दैट ब्यूटीफुल थिंग्स, अब वो डिजिटल दौर आ गया है बहुत ज्यादा। तो मुझे लगा कि मैं अपने उन लोगों को डेडिकेट करूं और अगली आने वाली नस्ल को भी थोड़ा सा बताया जाए। तो उसके मैंने कनेक्ट कर दिया, हाँ। उन्वान पे गाना लिखा था, जब छोटे थे के हाँ टाइटल से। प्लीज, सो या इट थोड़ा वाज सा, वेरी हाँ। क्यूट। हाँ। या, जब छोटे थे, ओ जब छोटे थे, ओ छत पे डाल चार पाई उस पे सोते थे, उंगलियों में यूं सितारों को पिरोते थे, थोड़े मोटू उस पे रो तू, जितने पिद्दी उतने जिद्दी, ऐसे होते थे जब छोटे थे। अभी सब तो जहाँ पे आगे बताए, ये जब हम मौसम के साथ एक डिटेल पूरा इंतजाम करेंगे, म्यूजिक का प्रोग्राम करेंगे, तो मौसम हमें सुनाएंगे। मौसम जरूर आपकी जो जरूर। मैं गुलकारी देखी, सारी चीजें देखी, यार आप क्लासिकल भी बहुत अच्छा गाते हैं। मैं डिसाइड नहीं कर पाई कि आपसे क्या सुनना चाहिए। सेमी क्लासिकल भी मैंने देखा आपको, फोक सिंगिंग करते हुए मैंने देखा, एंड हम उस पर ही करेंगे बाय द वे। और फिर आप पॉप म्यूजिक में भी आपको मैंने देखा, वाह जी वाह, आपने तो झंडे गाड़ दिए। तो ये सारे डिफरेंशिएट कैसे हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह। ट्रेनिंग लेने के बाद, बाकायदा सीखने के बाद ऐसा हुआ, या आपको शौक था, पैशन था कि मैं हर चीज सीख लूं, हर चीज करके दिखाऊं? मैं मौसम, क्या क्या सोचा था आपने? हुआ ये एक्चुअली कि जब मैं यूनिवर्सिटी में था, यानी कॉलेज में था, जब मैंने एक्सप्लोर किया कि मैं एक सिंगर हूं, तो तब हाँ मैं सिर्फ गाता था निचले सुरों के गाने, यानी मैं हाँ नॉर्मल नॉर्मल गाने गाया करता था। मुझे लगता था मेरी आवाज बहुत हाई नोट्स के लिए नहीं बनी, तो हाँ मैं शायद कॉन्फिडेंस की भी कमी थी। लेकिन अब मैं जब भी गाता हूं तो मैं हमेशा जरूर ये जुमला कहता हूं कि जितना मैं अच्छा अच्छा गाता हूँ वो सारा हाँ क्रेडिट मेरे उस्ताद मोहतरम को
और जितना मैं अच्छा। बुरा बुरा गाता हूँ या जहां पे भी गलतियां कोताहियां हो जाती हैं, हाँ वो जाहिर है मेरी ही कोई कमी होगी कि मैंने प्रैक्टिस सही नहीं किया या मैं बहुत हाँ उस तरह से, तो वो सारा क्रेडिट मेरा, जो गलतियां, जितना अच्छा वो हाँ सारा टीचर का। तो हाँ अच्छी बात ये थी कि मेरे टीचर जो है सलामत अली खान साहब, उन्होंने मुझे हमेशा कहा कि हर तरह का म्यूजिक सीखना है, हर तरह का म्यूजिक हाँ सुनना है। जो अच्छा हाँ सुनने वाला होता है वो अच्छा हम्म, अच्छी गुफ्तार भी करता है और वो अच्छा गायक भी होता है। ये दुनिया जिंदगी के हम्म, हर जगह पे आपके इंप्लीमेंट होता है। क्योंकि हम्म, मैंने एक कोट भी पढ़ा था कि हम जब बोलते हैं तो हम वो हम्म, बोलते हैं जो हम ऑलरेडी जानते हैं, जब हम हम्म, सुनते हैं तो हम कुछ नया जानते हैं। तो हाँ सुनने की आदत डालिए, ना कि बोलने की आदत डालिए। तो हाँ फिर इत्तेफाक से जब मज़ाकरात आया तो उसमें मैंने हर जॉनरा का गाना गाया। मुझे लगता है मैं हाँ पाकिस्तान लगता मतलब एक रिकॉर्ड किया होल्डर भी हूं आपने। मैं, कि मैंने हाँ मज़ाकरात में करीब 1500-1700 गाने गाए जो कि हर जॉनरा के थे। और मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में इतने गाने किसी ने गाए अभी तक। हाँ 1500-1700 गाने। मैंने और ऑलमोस्ट वो सारे प्रोग्राम देख लिए। हाँ बहुत मजेदार। हाँ तो वो हर तरह का उसमें गाना गाने का मौका मिला मुझे। और फिर वो ये होता था कि रिकॉर्डिंग जब हम करने जाते थे तो स्टूडियो से अच्छा आपका कोई टीचर नहीं होता, क्योंकि माइक हाँ आपका एक ऐसा होता है कि वो आपको हम्म, नंगा कर देता है, आपको आपका असल दिखा देता है, आईना दिखा देता है। तो जब आप माइक के हम्म, सामने जाते, मुझे ऐसा लगता है कि लाइव गाते हुए आप बेसुरे होकर निकल भी जाओ पता नहीं चलता, लेकिन जब आप माइक पे हाँ रिकॉर्ड कर रहे होते हैं हाँ तो आपको परफेक्ट चाहिए सब कुछ। खैर, अब तो बहुत से ऐसे सिंगर्स आ गए हैं जो कि ट्यूनर के साथ भी गा लेते हैं, हमें भी ये सहूलत मैसर होती है। लेकिन मुझे एक आदत है कि मैं बार बार जब तक कि मैं बहुत करीब ना चला जाऊं सही सुर के, तब तक मैं कहता था एक और करते हैं यार, एक और करते हैं। म्यूजिशियन भी अच्छा। तंग आ जाता है, हम कर लेंगे ना, हम हाँ सही कर लेंगे ना कंप्यूटर में। मैं कहता हूं हाँ यार एक और हाँ करते हैं ना। तो हाँ अच्छा। कोशिश परफेक्ट। करता हूँ। हाँ 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 और मुझे जरा वो अभी भी अगर कोई कह देता है ना कि सॉरी। हाँ आप बात कंप्लीट करें, बस आप गुनगुनाइएगा, आज जाने की जिद ना करो। हाँ हाँ सॉरी, मैं फरमाइशी कर रही जरूर जरूर जरूर। तो वो अभी भी मुझे अगर कोई कहता है कि आप यूएसबी ले आइएगा अपनी साथ और हम एक कॉन्सर्ट है तो वो बस आप आधा घंटा, नो 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 नो, मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ लाइव सिंगिंग को। मैं कहता हूँ चार म्यूजिशियंस, एक मैं, हम आपके पास पहुंच जाएंगे। यूएसबी ना मैंने आज तक बनाई है, ना मैं आइंदा कभी जिंदगी में बनाऊंगा। जब तक मेरी आवाज वाह। साथ दे रही है मैं कोशिश हाँ करूंगा कि मैं लाइव गाऊं। तो मेरी हाँ ख्वाहिश ये होती है कि मैं उन सिंगर्स में ही, क्योंकि मैंने जैसे पहले कहा कि मैं एक ओल्ड स्कूल आदमी हूँ, पुरानी हाँ ख्यालात का मालिक हूँ। तो मेरी बुढ़ी ख्वाहिश और रूह। कोशिश ये होती है कि हाँ, कि कोई तो कुछ तो लोग बचे जो लाइव गा सकें। हम जबरदस्त। जदीद हाँ होते जा रहे हैं, सहूलियात आती जा रही हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि लाइव का एक चार्म है वो नहीं रहना चाहिए। हम्म, हम लाइव शो जरूर करेंगे मौसम के साथ इंशाल्लाह। अच्छा अब आप आज जाने की इंशाल्लाह। जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, थोड़ा सा गुनगुनाए, मैं बताऊं कैसे गाते हैं। यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो। माशाल्लाह, जियो मेरे भाई जियो। बहुत खूबसूरत आपका। थैंक यू मैंने थैंक कहा ना यू। आपका वो सुर ताल लय जो भी आप कहते हैं वो बड़ी परफेक्ट है। तो आपकी जो आवाज की क्वालिटी आती है वो बड़ी क्लियर आती है, बड़ी स्ट्रांग आती है। उसके लिए रियाज का कुछ काम है या अल्लाह की अता है या कुछ स्पेशल खाते हैं, आप क्या करते हैं जो इतना स्ट्रांग वॉइस और कंट्रोल। देखिए, मैंने मैंने जैसे पहले कहा कि ये गला, ये आवाज, ये वोकल कॉर्ड किसी और को भी मिल सकता था, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है।
किसी को भी अरे मिल सकता था। तो स्वीट। तो इस हाँ। मुझे 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 हमेशा जब भी अब जैसे आपने अभी जितनी भी तारीफें की, मैं बड़ा मशहूर हूं, लेकिन मुझे कभी भी समझ नहीं आता कि मैंने उस पर रिएक्ट कैसे करना है। ये नज्म, ये गाने, ये आवाज, ये अंदाज, ये मैंने बनाया ही नहीं, मेरा है ही नहीं, ये किसी और का भी हो सकता था। हाँ। तो मैं इस पे क्यों इतराऊं? हाँ, मैं ये कर सकता हूं कि आप जो तारीफें दें मुझे, मैं जब अगली नमाज पढ़ने जाऊं तो मैं वो अल्लाह के सामने रख दूं हाँ। कि ये तारीफें मैं समेट के लाया हूं, ये मुझे मिली हैं, आपने जो दिया था उसके एवज ये मैं समेट के लाया हूं। मैंने कोशिश की है कि मैं उसका हक अदा कर सकूं जो आपने मुझे दिया था। तो ये सारी बातें करने का मकसद ये बताना नहीं है कि मैं बहुत एक स्पिरिचुअल या मैं कोई बहुत वली अल्लाह हूं। हाँ, लेकिन इसका हाँ। ये मतलब जरूर है कि उस सुपर पावर से जुड़े रहना बहुत जरूरी है, और आपको ये रियलाइज होते रहना बहुत जरूरी है कि जो भी आप हैं, आपका हाँ। कमाल कोई नहीं है उसमें। वो हाँ। आपसे छीन ले, वो आपसे छीन, जब चाहे छीन ले। उसने आपको अता किया है, तो उस पे इतराना नहीं है, उस पे कभी भी घमंड नहीं करना कि ओ मैं बड़ा अच्छा गाता हूं। नहीं 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 नहीं। वो जब चाहे आपकी आवाज बंद कर दे, छीन ले आपसे। हाँ। छीन ले वो आपसे। आपको आपको नहीं पता, मुझे पता है कि मैं ये गाना गाते हुए कहां पर मेरा नोट पूरा नहीं लग सका। लेट हाँ। सपोज आपको नहीं पता चला, लेकिन मुझे पता मैं कहां पे इंसाफ नहीं कर सका। मेरे टीचर सुनेंगे, वो कहेंगे कि हाँ यहां से तुम थोड़ा सा रह गए थे। हाँ। लेकिन मैं अपने तय पूरी नेक नियति से कोशिश करूं कि मैं अपना 100% देने की कोशिश करूं। हाँ, मेरे टीचर ने मुझे यह भी कहा कि लाइव में 20% मार्जिन है आपके पास बेसुरा होने का, अगर आप हो जाते हैं कोई बात नहीं। मैं उसका पूरा इस्तेमाल भी करता हूं, लेकिन बात करने का मकसद सिर्फ ये है कि कभी भी किसी भी चीज पे इतराना मुझे समझ ही नहीं आया आज तक कि मैं कहूं कि ओ मेरा ये कमाल, मैं बड़ा तुर्रम खान हूं, मैंने ये कर। नो 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 भाई साहब, मुझे अगर नमाज पढ़ते हुए कोई सूरत भूल जाती है, मेरे पैरों के नीचे से जमीन फिसल जाती है कि कहीं उसने मुझसे छीन तो नहीं लिया, हाँ। मेरी मुझसे वो इस्तेदाद तो नहीं छीन ली कि कहीं मुझे भूल गया और मैं अगली नमाज पढ़ने लायक ही ना रहूं। तो हमें हर वक्त इस चीज को अपने दिमाग में रखना चाहिए कि उसने जब तक तौफीक दी है तब तक आप वो हैं जो आप हैं, जिसपे आप बजाहिर इतराते हैं। वो आपको एक वबा से पछाड़ के रख दे। आपने देखा अपना हाल, सुपर पावर्स का हाल, एक वबा से पछाड़ के रख देगा वो आपको। सो स्टे काम, स्टे डाउन, इजी हो जाए, यानी सब इजी इनके हो जाए, सारी। किसी ने कोई तीर नहीं मारा, कोई सुर्ख आपके पर नहीं लगे। अच्छा, आपने कह दिया कि इनकी सारी आपके अंदर है और इनकी सारी ही हम सब को रखनी होगी और उसका शुक्र अदा करना है इनकी सारी के साथ, उसकी स्टे नेमतों का। हम्बल, स्टे हम्बल। हाँ, हाँ, तो मुझे तो आप बड़े प्यारे इंसान लग रहे हैं, आप देखने वाले देख रहे हैं। किरण कबीर कह रही है बहुत, मेरी बहुत प्यारी दोस्त है और बड़ा पहचान टीवी के लिए बड़ा काम किया है इन्होंने। और वो कह रही है बहुत प्यारी आवाज है इसकी। किरण अभी कुछ और भी सुनाते हैं, थोड़ा सा बातें भी निकलवा लेना, हम बात जान रहे हैं इस दूरी रूह से, जरूर। इस बुजुर्गी के बारे में जान रहे हैं आप। अभी जरूर जरूर। आप देख रहे हैं बहुत सारे चेंजेस आई हैं पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में। हम यहाँ पे भी कोशिश कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में जी पाकिस्तान जी का इमेज बड़ा अच्छा हो रहा है, बड़ा पॉजिटिव इमेज आ रहा है, उसका टैलेंट भी सामने आ रहा है। अभी आप आर्टिस्टों के हवाले से क्या समझते हैं? आप लोग खुश हैं आर्टिस्टों के हुकूक अब उनको मिल रहे हैं, उनकी आवाज सुनी जाती है, उनकी बात सुनी जाती है, या अभी भी कोई शिकायत है? हमारे चैनल के थ्रू हम बात कर लेंगे। अभी एक बजट में इमरान खान साहब ने बहुत अच्छा एक हम्म। पैकेज दिया, जो कि हम्म। फनकारों के लिए बजट था, इंडस्ट्री के लिए जो बजट था उसमें इजाफा किया गया। मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं याद, लेकिन पहले शायद करोड़ में था और अब अरब में उसको कर दिया गया है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। हाँ। इंडस्ट्री को उन्होंने बहुत इस काबिल समझा कि इसको एक इंडस्ट्री का सबसे पहले तो दर्जा दिया जाए। हाँ। पाकिस्तान में काम करना थोड़ा सा मुश्किल इसलिए भी होता है कि यहाँ पर अभी भी फनकार को कमतर समझा जाता है कुछ तबकों में, या इसको एक मखसूस तबके से मंसूब किया जाता है, जो कि थोड़ा सा मुझे लगता है तकलीफ दे। अभी गलत है। पिछले दिनों हाँ। एक कोई मिनिस्टर थे या हुकूमती नुमाइंदगान में से कोई एक साहब थे कि जिन्होंने कोई ऐसा कमेंट भी पास कर दिया। हमारे एक हाँ। दोस्त हैं शफात, उनके एक पोस्ट पे, तो उस पे फखरे आलम साहब ने, वासिर चौधरी साहब ने और बहुत से लोगों ने वोकल होकर इमरान खान साहब की और बुज़दार साहब की तवज्जो उस तरफ मबजूल करवाई कि इस तरह के अल्फाज जो है फनकार बरादरी के लिए मत बोले जाएं। बिल्कुल सही है। हाँ। फनकार बहैसियत फनकार, देखिए फनकार हसास होता है या नहीं होता,
उसका हसास होने का ताल्लुक सिर्फ फनकार से नहीं है, मुझे लगता है हसास कोई भी शख्स हो सकता है, चाहे वो कोई बैंकर हो, चाहे वो कोई भी हो। हाँ, लेकिन फनकार आपको रिप्रेजेंट करता है, खिलाड़ी आपको रिप्रेजेंट करते हैं, आपके शुअरा, आपके अदाकार, आपके गायक आपको पूरी दुनिया में रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। प्रेजेंट करते हैं, हाँ, जैसे हमारी टीम जब मैच जीत जाती है तो हम उसको कांधों पे उठा लेते हैं, जब वो हार जाती है तो हम उसको अंडे मारते हैं, उनके घरों के सामने एहतजाज करते हैं। तो ये तरीका मुनासिब नहीं है, मुझे लगता है। एहतराम बहुत जरूरी है, उनको उसी तरह की मोहब्बत देना बहुत जरूरी है, ताकि वो आपके नुमाइंदगान हैं, वो आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बिल्कुल, कोर्स ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स, बिल्कुल। तो बस वो देते रहे, वो, और वो बाकी सब जरूरी भी अच्छा है ना। हाँ, सो अच्छा, मतलब जो शिकायत है वो भी सिर्फ समझे इस हद तक के हम सबको ही, यानी सब पब्लिक को भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए। और वो फनकार हसास है या नहीं है, लेकिन उसकी डिग्निटी, उसकी इज्जत और उसका काम जो दुनिया भर में दिखाया जा रहा है। और मैं तो पाकिस्तानी टैलेंट से बहुत ज्यादा मुतासिर हूँ, खुश हूँ, क्योंकि आप जैसे लोग हैं ना, हम लेकर आ रहे हैं सामने। मेरी एक फरमाइश है, ठीक है, बेसिकली मेरे एक बहुत अजीज की फरमाइश है, उनको भी पसंद है, मुझे भी पसंद है। मैंने देखा आपने सज्जाद अली की गाने जो है ना, सज्जाद अली जरा एक मुझे लगता है मुश्किल सिंगर है, बड़ा बड़ा कंट्रोल, वो बड़ा प्यारा आपने, बल्कि कहीं कहीं कुछ लोगों ने कहा कि मोहसिन ने बहुत ही ज्यादा ही खूब गा दिया। मोहब्बत हो गई थी, क्या पता नहीं, कुछ ये वाला अगर आप थोड़ा सा याद है तो। लगाया दिल, वो मुझको लग रहा था प्यार मेरा, वो मुझको लग रहा था प्यार मेरा, वो जैसा लग रहा था वैसा था नहीं, वो जैसा लग रहा था वैसा था नहीं, लगाया दिल बहुत पर दिल लगा नहीं। जमाने भर की बातें उनसे कह दी, जमाने भर की बातें उनसे कह दी, जो कहना चाहिए था वो कहा नहीं, जो कहना चाहिए था वो कहा नहीं, लगाया दिल बहुत पर दिल लगा नहीं। जबरदस्त, मुझे बहुत मजा आ रहा है, मैं तो सुनती जाऊँ आपको। सजाद आ, अली आ, साहब मेरे बहुत पसंदीदा हैं, और सजाद अली साहब, हाँ, मैं जब भी किसी भी ऐसी शख्सियत, जैसे कि फरमान भी है कि किसी से एक लफ्ज भी सीखो तो वो तुम्हारा उस्ताद है, तो मैंने तो हाँ, मैं तो चोर आर्टिस्ट हूँ, मैं कहता हूँ कि मैं एक चोर आर्टिस्ट हूँ। हाँ, अब उसको हाँ, चाहे ऑब्जर्वेशन कहा जाए, चाहे उसको चोरी कहा हाँ, जाए, मेरी ऑब्जर्वेशन हाँ, इतनी खुली रहती है हर वक्त कि जहां से जो मिलता है मैं फौरन उठा के अपनी जेब में डाल लेता हूँ कि भाई ये हाँ, जाने ना पाए, और उसको मैं, तो ये सारे मेरे उस्ताद हैं, चाहे फिर वो तारिक हाँ, अजीज साहब मरहूम है, चाहे वो फिर इरफान खान साहब थे, चाहे वो जितने भी लेजेंडरी लोग हैं, मैं कोशिश करता हूं कि मैं उन सब से कुछ ना कुछ सीखता रहूं गाहे गाहे। सो यस। हाँ। तो अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि कोई वो सिंगर सामने बैठा हुआ है और आप उसको उसी का गाना सुना रहे हैं, और फिर क्या रिएक्शन का हुआ, कैसा रहा, कभी ऐसा हुआ? ऐसा हुआ था यूनिवर्सिटी में। नुसरत साहब का मैं अपनी यूनिवर्सिटी की ओ, म्यूजिक सोसाइटी का प्रेसिडेंट था। हाँ, नुसरत फतेह अली खान यूनिवर्सिटी, जीसी यूनिवर्सिटी, नुसरत फतेह अली खान के नाम से हमने, नुसरत फतेह अली खान साहब के नाम से हमने एक बनाई सोसाइटी। तो उसमें हमने राहत फतेह अली खान साहब को बुलाया, हाँ, और नुसरत साहब जाहिर है उस वक्त इंतकाल कर चुके थे। तो हमने राहत हाँ, साहब को बुलाया और उनके सामने मैंने गाया नुसरत साहब का गाना, मुझे गाना एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन मैंने वो गाया और उन्होंने मुझे उस गाने पे दाद दी। तो मुझे हाँ, इतना अच्छा लगा, बल्कि वो मेरे लिए इतना बड़ा ओ, मोमेंट था कि मैंने अपने सीवी में वो लिखा हुआ था कि आई हाँ, परफॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ राहत फतेह अली खान साहब। और फिर वो टाइम आया, आई एम सो हाँ, ब्लेस्ड कि फिर वो टाइम आया कि जब राहत फतेह अली खान साहब ने मेरा लिखा हुआ गाना एक पाकिस्तानी फिल्म में गाया। कौन सा था वो? वाह, शेयर करें उससे। आई थिंक वो गाना था एक्टर इन लॉ फिल्म का ओ खुदाया, राहत फतेह अली खान साहब ने गाया था।
अब आप गुनगुना के बताएं कौन सा था राहत फतेह ने आपके लिए गाना गाया? आई थिंक वो गाना था, घर के दर से दर बदर यूं हो गए कदम, एक जरा सी जिंदगी में इस कदर सितम, ओ खुदाया, ओ खुदाया। ये एक सिचुएशनल सॉन्ग था एक्टर इन लॉ फिल्म में, हाँ जिसमें ओमपुरी साहब भी थे, फहद मुस्तफा हाँ साहब थे। तो हाँ उसमें राहत साहब ने ये गाना गाया था। और फिर एक टाइम ये आया कि मैंने एक गाना गाया सजाद अली साहब का, जिनका भी हम तस्करा भी कर रहे थे। सजाद भाई इज सो काइंड इनफ कि वो हमेशा जब मैं उनका कोई गाना गा के पोस्ट करता हूँ तो वो उस पर आकर मुझे लाजमी फीडबैक देते हैं। लेकिन मेरे ओ लिए एक मोमेंट था, मुझे आज भी याद है, मैं अपने एक ड्रामे की शूट कर रहा था और हाँ हॉस्पिटल का सीन था, और मैं हॉस्पिटल पे लेटा हुआ हूँ बेड पे, और मैं मरीजों वाले मैंने कपड़े पहने हुए हैं, और मैं फोन यूज कर रहा हूँ जब तक लाइट वाइट सेट कर रहे हैं, मैं फोन यूज कर रहा हूँ, हाँ और मैं एकदम उठ के बैठ गया। मैंने सारी कास्ट को बोला, मैं कहा सुनो 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 मेरी बात सुनो। क्या हुआ? मैंने कहा मेरे लिए एक अवार्ड विनिंग मोमेंट है। कहते क्या हुआ? तो मैंने उनको बताया कि सजाद भाई ने अपने पेज पे मेरा गाया हुआ हाँ गाना शेयर किया है इस कैप्शन के साथ ओ कि इट टच्ड माय हार्ट आफ्टर माय वर्जन, और ये वो। तो मैं आई वाज सो हैप्पी, आई वाज फ्लॉन्टिंग लाइक एनीथिंग कि सजाद भाई ने मेरा गाया हुआ वर्जन शेयर किया। आई वाज लाइक वेरी हैप्पी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मतलब कैसे मुझे इतनी एक्साइटमेंट हो रही है तो आपको है कितना ना? अच्छा लगा होगा ना? कौन सा वाला गाना गाया था ऐसे कैसे? कौन सा गाया था उनका? कौन सा वाला था वो? बेवफाई की तुम्हें टीस तो उठती होगी, दिन में हंसती हो तो क्या रात में रोती होगी, नींद भी रोज तुम्हें देर से आती होगी, याद तो आती होगी, दिल दुखाती होगी, याद तो आती होगी, दिल दुखाती होगी। जबरदस्त है ये तो बहुत ही मोमेंट आपके लिए मुझे यकीन है कि जबरदस्त ऑफ होगा कोर्स, क्योंकि मुझे भी बिल्कुल। सजाद अली बहुत पसंद है और फिर अब मैं आपको बहुत सुन रही हूँ टाइम बड़ी तेजी से गुजर रहा है मैं आपका वक्त भी नहीं लूंगी दिल तो चाह रहा है बातें करती रहूं ये बताएं कि आपका वो टैलेंट भी दिखाया ना नामालूम अफराद और कहाँ किस किसके स्क्रिप्ट लिखे क्या क्या लिखा ये भी तो बताएं थोड़ा सा बेसिकली नबील कुरैशी और फिजा अली मिर्जा जो हैं वो बुरे और मुश्किल वक्तों के साथी हैं। नबील और मैं एक साथ एक टेलीविजन के लिए काम किया करते थे, टेलीविजन चैनल के लिए। तो नबील हाँ को हमेशा से लगता था कि तब नबील भी स्ट्रगल कर रहे थे, मैं भी स्ट्रगल कर रहा था, तो नबील को मेरे अंदर बड़ा पोटेंशियल नजर आता था। तो ही हाँ यूज्ड टू से कि जब भी मैंने कभी फिल्म बनाई तो मैं तुझे जरूर लूंगा। और उसने हाँ अपना वादा निभाया। जब नामालूम अफराद वन बनी तो उसने अपना वादा निभाया। उसमें मैंने नामालूम अफराद वन, नामालूम अफराद टू, एक्टर इन लॉ, लोड वेडिंग, ये हाँ जितनी भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की हिट फिल्म्स हैं, इसमें को राइटर या कहीं ना कहीं एज डायलॉग राइटर के तौर पे, लिरिसिस्ट के तौर पे, एज सिंगर मैंने इन फिल्मों का कहीं ना कहीं हिस्सा रहा। तो हाँ, कहीं ना कहीं अल्हम्दुलिल्लाह इसमें भी थोड़ा बहुत हाथ बटाता रहा हूं मैं इंडस्ट्री को हाँ संभाला नहीं देने में। बहुत बहुत अच्छा काम किया तो अभी आप क्या सोचते हैं कहाँ ज्यादा स्कोप है आपके लिए सिंगिंग में या आप इसी तरह राइटिंग भी करना चाहते हैं फिल्म में करना चाहते हैं ड्रामा कहाँ स्कोप नजर आ रहा है आपको ज्यादा पाकिस्तानी इंडस्ट्री में इस वक्त अ, एक एक बड़ी अजीब ऑफ ट्रैक बात है, लेकिन मैं करना चाहूंगा। मैंने जब इरफान खान साहब की डेथ हुई, मैंने इरफान खान साहब उन अदाकारों में से हैं बेसिकली। एक बड़ी तवील फहरिस्त है, लेकिन इस वक्त मैं सिर्फ उनका नाम ले रहा हूँ। इरफान खान साहब उन अदाकारों में से जिनसे मैंने सीखा भी बहुत, उनका काम हम्म देख देख कर। जब उनका इंतकाल हुआ तो आई वॉज क्राइंग एंड आई वॉज सेइंग कि मुझे बहुत काम करना है अभी, मुझे बहुत काम करना है अभी। मैं कॉन्स्टेंटली ये जुमला कह रहा था और मैं रो रहा था उनके बारे में देख, और मैं अकेला बैठा अपने आप से बुड़बुड़ा रहा था हाँ कि उनके पास अभी कितना कुछ था करने को, और उनके पास वक्त नहीं, मोहलत नहीं दी जिंदगी ने उनको। हम्म हम्म तो मुझे अभी भी मुझे लगता है कि मुझे मेरी तिश्नगी अभी बाकी है, वो चाहे फिर गायकी है, वो चाहे फिर अदाकारी है, वो चाहे फिर स्क्रिप्ट है, नज्म है, शायरी है, जो जो भी खुदा ने अता किया है, मुझे लगता है मुझे अभी उसमें बहुत कुछ करना बाकी है। अब हाँ, डिपेंड करता है कि जिंदगी मौका कितना देती है, और आगे अपॉर्चुनिटीज कितनी रखी हैं अल्लाह पाक ने मेरे लिए। लेकिन जब जब मुझे कोई भी मौका मिलेगा तो इंशाल्लाह मैं अपना 100% दूंगा, फिर वो फील्ड चाहे कोई भी हो।
तो मौका आपको ऑस्ट्रेलिया आना है, ये प्रॉमिस करना है आपने। और जी जी, अगर आप इंशाल्लाह। चाहते हैं कि मोहसिन हमारे साथ में ऑस्ट्रेलिया में आके कॉन्सर्ट भी करें, कुछ अपने एक्टिंग के जौहर भी दिखाएं, तो आपने ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स देने, ज्यादा से ज्यादा इस प्रोग्राम को शेयर करना है, यूट्यूब चैनल को इंशाल्लाह। पहचान के सब्सक्राइब करना है। हम मोहसिन को यहाँ जल्द लेकर आएंगे, हमारा वादा है आपसे। इंशाल्लाह। काम करते रहना चाहिए, काम से नहीं रुकना चाहिए। बहुत स्ट्रेस आता है, बहुत जिंदगी में ऊंच नीच आती है, लेकिन आपकी बात मुझे बड़ी प्यारी लगी कि अभी तो बहुत कुछ करना है ना? अभी तो बहुत कुछ करना है। ऑफ तो कोर्स। हम मिलके इसके लिए रास्ते बनाएंगे। इंशाल्लाह। अर्तुगरुल गाजी देखा? अर्तुगरुल गाजी कैसा लगा? इत्तेफाक नहीं हुआ मुझे देखने का, लेकिन उसके बारे में जो रिव्यूज पढ़े मैंने वो बहुत अच्छे हैं। हाँ, क्योंकि मैं एक ही दफा में देख लूंगा जब यू नो हाँ, मैं बैठूंगा तो देखूंगा। हाँ, बिल्कुल, मैं ड्रामा देखने का मेरा टेम्परामेंट नहीं है, हाँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इसीलिए मैं सीरीज भी नहीं देखता, हाँ, मैं सीजन्स भी नहीं देख पाता। बहुत सारे हाँ, मैं शुरू करता हूँ लेकिन मुकम्मल नहीं कर पाता। तो इसलिए मेरा मेरा इसीलिए शायद मुझे शायरी पसंद है, कि आप बहुत हाँ, बड़ी बात 2 मिसरों में कर सकते हैं। हाँ, मुझे लगता है कि हाँ, वक्त कम है और हाँ, कहने को बहुत कुछ है और करने को हाँ, बहुत कुछ है। तो हाँ, जिंदगी जितनी मुझे लगता है कि बेयकीनी की तरफ हमें लेके जा रही है, अनप्रडिक्टेबल हो रही है, और हाँ, जिस तेजी से वक्त गुजर रहा है, जिस तेजी से बहुत से लोग हमें छोड़कर जा रहे हैं, तो मुझे लगता है हाँ, कि वक्त की बहुत कदर करनी चाहिए इस वक्त। हाँ, तो हम बात खैर ये कर रहे थे कि वो ड्रामा मैं नहीं देख पाया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं ड्रामे वैसे भी नहीं देख पाता और मैं देखता भी नहीं हूँ, इंडस्ट्री में आने से पहले भी नहीं देखता था, उसके बाद भी नहीं देखता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मेरा टेम्परामेंट नहीं है देखने का। हाँ, अगर मुझे कुछ देखना होता है तो फिर मैं वन गो में ही देख लूंगा, एक ही हाँ। बार में। तो क्योंकि उसका मैं बड़ा शोर मचा हुआ है। जी आपसे जी जी कहा जी। जाए कि आपको लिखना है ड्रामा, तो आप किस टॉपिक पे लिखेंगे? कैसा लिखेंगे? क्या सोचा हुआ है? कुछ सोचा है लिखने के बारे में? कोई ड्रामा अ, सीरीज या कोई भी सीरियल? अगर आप मेरी जो भी लोग मेरी शायरी को फॉलो करते हैं, स्पेसिफिकली मैं शायरी की बात कर रहा हूँ, अगर आप हाँ, मेरी शायरी को फॉलो करें तो उसमें आपको जो मौजुआत मिलेंगे वो हाँ, मौजुआत उस रूटीन से हटकर होंगे। क्योंकि औरत के खदोखाल के बारे में, उसके पेचो खम के बारे में, उसकी अदाओं के बारे में, उस हाँ, बहुत सी शायरी की गई है। हमारे हाँ, असातिज़ा ने भी की है, दीवान लिखे गए, औराक काले किए गए। लेकिन मुझे लगता है और बहुत से मौजुआत बाकी थे जिसपे हमारे बहुत से शोरा ने लिखा भी। हबीब जालिब साहब ने लिखा, फैज साहब ने भी हाँ, लिखा, बहुत से शोरा ने लिखा। तो मेरे यहाँ पोइट्री में वो मौजुआत ज्यादा आपको मिलेंगे जिनके बारे में बहुत कम बात की गई है या रेयर बात होती है। तो शायद अगर हाँ। मैं इस तरह की कोई शॉर्ट फिल्म या फिल्म्स भी लिखूंगा तो वो जैसे अगर मैं स्पेसिफाई करूं तो पैरेलल सिनेमा की शायद वो फिल्म्स ज्यादा होंगी, ना कि कमर्शियल सिनेमा की। अच्छा, ठीक है, ठीक है, फिर समझ गई। डार्क डार्क सब्जेक्ट्स को मैं टच करूंगा शायद ज्यादा। वो सेंसिटिव या वो जो लोग बात नहीं करते, जिन पे आप वो मौजूआत पे बात करना चाहते हैं, उसको सामने लेकर आना चाहते हैं। बिल्कुल। अपने कुछ वो चुपते हुए शेर सुनाए अपने, कुछ जो आप जो सेंसिटिव चीजों पे लिखते हैं। शायरी आपकी थोड़ी सी सुन लूं, फिर वाइंड अप की तरफ जा रही हूँ। थोड़ी सी शायरी भी आपकी सुनो। अच्छा। अम, मेरी वैसे ये डायरी भी मेरे सराहने ही पड़ी है। हाँ, जबरदस्त। क्योंकि जो आपका पढ़ने का अंदाज है ना, और जो आप अपने अल्फाज की अदायगी कर कर जो पैगाम खुद देंगे, वो शायद हम वो पढ़ के ना आते हैं। वैसे मुझे भी बहुत पसंद है, थोड़ा बहुत लिख भी लेती हूँ, लेकिन मैं दूसरों की शायरी बड़े शौक से पढ़ती हूँ। और अब मेरा नेक्स्ट टारगेट ये है कि मैंने जो है वो मौसम की शायरी चुनना है, पढ़ना है, जल्द वीडियो रिलीज करनी है। मौसम आपकी शायरी। जरूर जरूर, मैं इंशाल्लाह बहुत सारे इंशाल्लाह। मैसेजेस नहीं पढ़ रही हूँ, बाद में जरूर जवाब दूंगी आप सबको। अभी हम जरा मौसम से कुछ निकाल लें, टाइम तेजी से गुजारा है जी मौसम। जरूर जरूर जरूर। जैसे अभी हम जो तस्करा कर रहे थे, ये एक नज्म में इसका उन्वान है खोखले। ठोक ले। कितना अच्छा हो कि हम झुक हाँ, जाएं, कितना अच्छा हो कि कि हम हम झुक रुक जाए। जाएं, हम्म, कोई हंसकर बुलाए, रुक जाएं। हाँ, हाँ। ऐसे भी मार के क्या मार लिए, हम्म, कौन से झंडे तुमने गाड़ लिए। न ही हम्म, सरकार अभी सोने में तर निकले हैं, गौर कीजिए तो न सुरखाब के पर निकले हैं। निकले। वाह जी वाह। जाने किस बात पे इतराए मियां फिरते हो, कैसा हाँ, पत्थर का मुंह बनाए मियां फिरते हो। है तकब्बुर के तुम आते हो चार खबरों में, है तकब्बुर हाँ, कि तुम क्या आते हो तुम। चार खबरों में, तुमसे अच्छे कहीं अच्छे पड़े हैं कब्रों में। हाँ, 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 हाँ।
फिर से पढ़े दूसरा, फिर से पढ़े प्लीज। है तकब्बुर कि तुम आते हो 4 खबरों में, हाँ, तुमसे अच्छे कहीं अच्छे पड़े हैं कब्रों में। अच्छे पढ़े हैं कब्रों में। बहुत अफसोस के साथ टाइम बड़ी तेजी से गुजर गया है, और मौसम की शख्सियत के बहुत खूबसूरत और पहलू थे। हम मौसम को फिर ज़हमत देंगे। आपकी बहुत सारी फरमाइशें हैं, मैं नहीं पढ़ रही, इंशाल्लाह पूरी करेंगे। मौसम, कोई पैगाम आखिर में सारे मेरे व्यूअर्स को देना चाहें तो? ऑस्ट्रेलिया वालों को भी, कनाडा, अमेरिका में भी देखा जा रहा है, और आपके पाकिस्तान में भी कुछ कहना चाहें, कोई पैगाम इस वक्त में, इस क्राइसिस में? क्विट ना कीजिएगा प्लीज, खुदा के लिए क्विट मत कीजिएगा। जस्ट स्टे स्ट्रांग, और ट्रस्ट मी, अगर मैं कह रहा हूं ना कि क्विट हाँ, मत कीजिएगा, तो जो लोग मुझे जानते हैं वो जानते होंगे कि मैं किस मजबूती से कह रहा हूं। शायद आपको आज के इंटरव्यू के बाद एहसास भी हुआ हो कि अगर मेरे जैसा आदमी ये कह रहा है ना, मजबूत होने की बात कर रहा है, तो वो खुद बहुत कोशिश कर रहा होगा मजबूत रहने की, और वो चाहता है कि आप भी मजबूत रहें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम इस मुश्किल वक्त से एक साथ निकलेंगे। हमने इस दुनिया हाँ, को बहुत खूबसूरत देखा है, हम इसको फिर से खूबसूरत देखेंगे। एक वादा हम एक दूसरे से आज जरूर करेंगे, एसओपीज फॉलो करें, सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें प्लीज, ये सब करें। लेकिन हमने इस धरती के साथ, इस यूनिवर्स के साथ, मानिए मानिए कि हमने कुछ नाइंसाफियां की थी। हमने इसको इसकी असल खूबसूरती से बहुत दूर फेंक दिया था जाकर। लेकिन अब जब उसको थोड़ा वक्त मिला है अपने साथ गुजारने का, तो वो देखे कैसे निखर के सामने आई है, कितनी खुश है। तो हम ऐसे बने कि जब हम हाँ, फिर से उससे मिलने जाएं, तो वो उसको हाँ, हमारी कुर्बत में फिर वही खुशी मिले जो उसको अपने अकेलेपन में मिल रही थी, ना कि वो हमारे आने से अनकंफर्टेबल हो जाए फिर से। हाँ, तो हाँ, ये वक्त है कि हम अपना एनालिसिस करें, खुद को बेहतर करें, हाँ। और हम इतने अच्छे हो जाएं कि हम अपनी धरती के साथ सिंक कर सकें, उसको तकलीफ ना दें। बहुत खूबसूरत बात, बहुत पॉजिटिव पैगाम। खुश रहिए, आबाद रहिए, बहुत सारी तरक्कियां आपको मिले। सबकी तरफ से मैं आपको बहुत सारी दुआएं देती हूँ। पहचान टीवी और पहचान टीवी की पूरी टीम की तरफ से आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन। इसी तरह आप थैंक यू सो तरक्की मच। करें। लेकिन जाते जाते ऐसे नहीं जाने थैंक दूंगी आपको, जिनके जिक्र से आगाज किया था, और मुश्किलों की आसानी के लिए, और जो कॉन्सर्ट में आप खत्म करते हैं ना, बस उसके साथ ही खत्म करते हैं। मेरी तरफ से खुदा हाफिज। मौसम के अंदाज से हम, मौसम की आवाज के साथ, और मौसम के वजदान के साथ, मौसम की उस कैफियत के साथ हम खत्म करेंगे, जिससे हमारे अंदर जोश और एक अच्छा पॉजिटिव जज्बा आएगा। जब तक के लिए शफक जाफरी को यू तो सो खुदा मच। हाफिज। जी मोहसिन। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू ऑस्ट्रेलिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। चार चराग तेरे बलन हमेशा, चार चराग तेरे बलन हमेशा, पंजवा में बालन आयो बला झूले लालन, सिंधड़ी दा सेवण दा सखी शाबाश कलंदर, तमादम मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर, हुसैनी लाल कलंदर, हो लाल मेरी, हो लाल मेरी। थैंक यू।